हेलो, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे रामचरितमानस लंका कांड की मूल चौपाइयाँ, हिंदी अर्थ एवं व्याख्या सहित। प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, दरबट रूप अवधपुर जाई। भरत कुशल हमार सुनायो, समाचार ले तुम चलो आयो। रघुनाथ जी ने महावीर जी से समझा कर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अयोध्या को जाओ और भरत जी को हमारी कुशलता सुना के उनकी कुशलता का समाचार ले तुम शीघ्र चले आओ। शुभ समाचार मांगलिक शरीर से सुनना अच्छा होता है, इस कारण विप्र का रूप धरकर जाने को कहा। अथवा तुमको भरत जी पहचानते हैं, कदाचित तुम्हें अकेला देखकर जाने की रघुनाथ जी ने इन्हें भेजा है। स्वयं नहीं आए यह विचार कदाचित प्राण त्याग दे। कोई यह अर्थ करते हैं कि भरत के मन में यदि राज्य करने की इच्छा हो तो हम अवध को चले, परंतु यह असंगत है। जैसा रघुनाथ जी ने कहा है कि भरितय होए न राजमद इत्यादि। तुरंत पवन सुत गौनत भयु, तब प्रभु महाराज पर गयु। नाना विधि मुनि पूजा कीने, अस्तुत कर पुन आशीष दीने। महावीर जी यह वचन सुनते ही चले गए। तब रघुनाथ जी भरद्वाज जी के पास आए। भरद्वाज मुनि ने रघुनाथ जी की अनेक प्रकार से पूजा की और फिर स्तुति कर आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंद जुगल कर जोरी, चढ़क विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना हरियाए, नाव नाव कहे लोग बुलाए। फिर मुनि के चरणों में दंडवत कर दोनों हाथ जोड़े। आज्ञा पाकर प्रभु विमान में चढ़ चले। यहाँ निषाद ने यह सुना कि रघुनाथ जी आए हैं, तब नाव कहाँ है, नाव कहाँ है, यह कहकर लोगों को बुलाया। सुरसरी लांग यान जब आवा, उतरे तट प्रभु आयुष पावा। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुर चरणन परी। जब विमान गंगा जी को लांग कर आया, तब प्रभु की आज्ञा पाकर किनारे पर उतरा। तब जानकी ने गंगा जी का पूजन किया और बहुत प्रकार से चरणों में पड़ी। दीन आशीष मुदित मन गंगा, सुंदरी तब अय बात अभंगा। सुनते बुह आयु प्रेमाकुल, आयु निकट परम शुभ संकुल। तब गंगा जी ने प्रसन्न हो आशीष दी, हे सुंदरी तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। रघुनाथ जी का आना सुनते ही निषाद प्रेम से व्याकुल हो दौड़ा और परम सुख से पूरित हो रघुनाथ जी के निकट आया। प्रभु बिलोक सहित वैदेही, परे अवंतन सुध नहीं ते ही। प्रीत परम बिलोक रघुराई, हरस उठाए लियो और लाई। इसी प्रसंग को तुलसी बाबा आगे वर्णन करते हुए लिखते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं, मधु को जानकी सहित, प्रभु को जानकी सहित देखकर पृथ्वी पर गिर गया। ऐसे प्रेम में मग्न हुआ कि शरीर की सुध नहीं रही। वैदेही सहित इस कारण कहा कि निषाद ने जानकी हरण सुना था। रघुनाथ जी ने उसकी अधिक प्रीति देख प्रसन्न हो हृदय से लगा लिया। लिए हृदय लाए कृपा निधान, सुजान सम रमापति। बैठार परम समीप पूछी, कुशल सो कर मीनती। अब कुशल पद पंकज बिलोक, बिरंच शंकर से विजय। सुखधाम पूरन काम राम, नमामि राम नमामि ते। कृपा सागर सुजान लक्ष्मीपति राम गोई को हृदय से लगाया, परम निकट बैठाकर कुशल पूछने लगे। तब गोई विनती कर कहने लगा, हे महाराज, आपके बिना चरणों की ब्रह्मा और शंकर सेवा करते हैं, उनका दर्शन कर आप सब कुशल हैं। हे सुख के धाम पूर्ण काम रघुनाथ जी, आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। सब भांति यदम निषाद सोहरी,
मरत जो उरलायु, मतिमंद तुलसीदास सो प्रभु, मोह बस बिसरायु। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावै मुदा। विचार करो कि निषाद सब प्रकार से महान नीच था, परंतु श्री रामचंद्र जी ने उसको भरत के समान हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी अपने को कहते हैं कि हे मतिबंद, ऐसे स्वामी को मोह से भूलता है। यह रावण के शत्रु रघुनाथ जी का पवित्र चरण सदा श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति देने वाला है, और काम क्रोध मोहादि करने वाला तथा विज्ञान का करने वाला है। इस शर्त को देवता सिद्ध मुनि प्रसन्न हो सदा गाते। समर विजय रघुवीर के, चरित युग सुनय सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनय दे भगवान। इस रघुनाथ जी के युद्ध में विजय देने वाले चरित्र को जो चतुर पुरुष प्रेम से सुनते हैं, उनको विजय जीत विवेक विचार विभूति ये पदार्थ भगवान सदा देते हैं। यह कलिकाल मनाए तन, मन कर देख विचार। श्री रघुनायक नाम तज, नहीं कछुआन आधार। यह कलिकाल पाप का स्थान है, मन में विचार करके देखो। श्री रामचंद्र जी के नाम के अतिरिक्त और आधार नहीं, वही चार पदार्थ देता है। ओम नमो नारायणाय।